Hello everyone. Today we will discuss part second EXT 507 evaluation and impact assessment. Student, इसके ऑलरेडी पहले मैंने इसका पार्ट 1 कवर कर दिया है और उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. आज के सेशन में हम लोग पार्ट सेकंड अपने इस कोर्स का कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इवैल्यूएशन चला या प्रोग्राम प्लानिंग हुआ उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम प्लानिंग को. तो इवैल्यूएटिव प्रोग्राम प्लानिंग, बेसिकली इवैल्यूएटिव प्रोग्राम प्लानिंग है क्या. तो जैसे कि एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, थ्योरी, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मच इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड अबाउट हाउ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी प्लान्ड. तो जैसे कि हमने थ्योरी चलाया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इससे हमको एक आइडिया आ जाता है कि हमको प्रोग्राम को कैसे प्लान करना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम प्लान ऑलरेडी हो चुका है. अब हमको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, उसके हर स्टेप का इवैल्यूएट करना है. तो जो इवैल्यूएशन होगा वो किस बेसिस पे होगा. तो इवैल्यूएशन जो है फर्स्ट जो उसमें होगा, आइडेंटिफाई द एविडेंस नीडेड टू फ्रॉम ए जजमेंट अबाउट ईच क्राइटेरियन. मतलब जो भी एक क्राइटेरिया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, उसके लिए हम उसको जजमेंट तैयार करने के लिए हर का एक एविडेंस तैयार करेंगे. नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई द मेथड दैट विल बी यूज्ड टू ऑब्टेन द एविडेंस सच एज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू और थ्रू ए सिस्टमेटिक सर्वे. तो उस एविडेंस को या उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. जैसे एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जब फेस टू फेस जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, वो हो गया. या पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप गए उस एरिया में और खुद अपने आप ऑब्जर्व किए कि यहाँ की ये सिचुएशन है, ये हो गया. या सिस्टमेटिक सर्वे, या आपने सर्वे करा के कर लिया. तो ये मेथड होते हैं, इससे क्या आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे ये मेथड से. नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गैदर्ड जज वेदर आर नॉट ईच क्राइटेरिया इज बीइंग एडिक्वेटली सेटिस्फाई इन द प्रोग्राम प्लानिंग एक्टिविटीज. और जो आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसकी एविडेंस कलेक्ट किया, उसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे जो आपने प्रोग्राम चलाया था वो वहाँ के एरिया के लिए या उस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हुआ, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं. यही टोटल प्रोग्राम प्लानिंग, इवैल्यूएट प्रोग्राम प्लानिंग है. इससे क्या है कि आपको इवैल्यूएशन करना. नेक्स्ट, एक्सटेंशन इवैल्यूएशन प्रोसेस. जैसे एक्सटेंशन इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो सेम प्रोसेस है इवैल्यूएटिव प्रोग्राम प्लानिंग में. इसमें भी क्या है कि आपको अगर इवैल्यूएशन करने से पहले आप क्या है कि उस जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए थे या जो एम आपने लिए थे या जो आपने सोचा था कि हम इस एरिया में ये डेवलप करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे. दूसरा, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तीसरा, कि आप उसको आप इवैल्यूएट कर लेंगे कि क्या रिजल्ट आया. तो ये भी सेम प्रोसेस है. नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सटेंशन प्रोग्राम इवैल्यूएटिव प्रोसेस. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं. तो पहला आपका फॉर्मुलेट इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव. इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्या थे. तो ये पहला फॉर्मुलेट इवैल्यूएटिव ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें हम ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है, क्लासीफाई प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव. तो इसमें क्या है कि हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उनको अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम डिटर्मिनेशन था, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन था. इससे क्या है कि जो नेसेसरीज ऑब्जेक्टिव थे प्रोग्राम के या गोल थे, उसको अचीव कंट्रीब्यूशन में अचीवमेंट होता है. हर ऑब्जेक्टिव से अलग अलग डिवाइड करने से जो इम्प्रूवमेंट है या अचीवमेंट ज़्यादा होता है. नेक्स्ट आपका क्या है कि आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स को हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि टू आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स आर काइंड ऑफ एविडेंस नेसेसरी टू इवैल्यूएट अचीवमेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव. इट इज नेसेसरी दैट स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोग्राम बी आइडेंटिफाइड. तो इसमें क्या है कि जो हेल्पफुल होते हैं या इंडिकेटर होते हैं हमारे प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने में, उस विलेज में कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकते हैं या प्रोग्रेसिव लीडर हो सकते हैं. तो वो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसको क्या है कि थोड़ा हेल्प करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ, डिसाइड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड. तो इसमें क्या है कि वंस द इंडिकेटर फॉर इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोग्राम हैज बीन इंडिकेटेड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड मे बी वर्क आउट. तो जैसे आपने वहाँ के कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर को या लीडर को पहचान लिया, तो उससे क्या है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन नीड है उससे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. उससे क्या है कि आपका काम ईजी हो जाएगा और जो पास्ट में हुआ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्या है, सैम्पलिंग. The purpose of sampling is to take a relatively small number of units from a population in a such a way that the evidence collected from then become representative events of the entire population. तो सैंपल लेने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास
पूरी पॉपुलेशन का तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप, अगर आपके पास उस एरिया में 100 फार्मर हैं या 100 लोग रहते हैं, तो आप उसमें से रैंडमली 15-20 लोगों से या 25 लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सैम्पल इमेज से क्या है कि होल पॉपुलेशन का आपको एक आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि डिसाइड द डिजाइन ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट आप इवोल्यूशन का डिजाइन डिसाइड करेंगे। एन आइडियल डिजाइन ऑफ इवोल्यूशन में बी एन एक्सपेरिमेंटल वन। तो ये जो आइडियल डिजाइन होती है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है। दिस वुड अलाउ सेपरेटिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम अदर फैक्टर बाय सेटिंग कंट्रोल। तो जैसे क्या है कि आप इसके बाद अपना डिज़ाइन डिसाइड करेंगे। इस डिज़ाइन में आपका सेवरल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन सच एज वन ग्रुप, प्री टेस्टेड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप, कंपेरिजन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सोलोमन 4 ग्रुप। तो इनमें सबसे देखा जाए तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं या एक्स पोस्ट फैक्टो यूज़ कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन भी यूज कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे डिजाइन को कौन सा यूज करके आप अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इवैल्यूएशन एविडेंस। तो जो भी एविडेंस आपके पास थे या इन्फॉर्मेशन थे, उनका कलेक्शन करने के बाद आप उनका एनालिसिस करेंगे कि व्हाट हैज बीन रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इन ए प्रॉपर वे। इट इज़ वेरी क्रूशियल एज इवैल्यूएशन रिजल्ट कैन बी मिस्ड आल्सो once tentative generalization are arrived at. It may be appropriate and they are informally discussed among the interpreter as well as with program planning and implementation official. The evaluation result must clearly state the achievement, failure and future adjustment needed. तो क्या है कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट में जो हमारा आना चाहिए उससे क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो अचीवमेंट क्या हुए, उसके प्रोग्राम के फेलियर क्या थे, और क्या फ्यूचर में उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट से निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली सिंपल से टर्म में है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट इन अवेलेबल रिसोर्सेज या अल्टरनेटिव। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें से आप जब बेस्ट को सेलेक्ट करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। Decision making is a process of making choice by the identify a decision, gathering information and assessing alternative resolution. Using a step-by-step decision making process can help you make more deliberate, thoughtful decision by organizing relevant information. तो वही है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से आप अगर बेस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट, इसमें पहला इस स्टेप को या डिसीजन मेकिंग लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें पहला क्या है कि आइडेंटिफाइंग द डिसीजन। आइडेंटिफाई द डिसीजन पहला स्टेप है। यू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक ए डिसीजन, ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट मेक। दिस फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कहने का मतलब है आइडेंटिफाई द डिसीजन। द डिसीजन जब आपको रियलाइज होगा कि आपको डिसीजन लेना है तो किस बेसिस पे आपको लेना है, तो वो आपका जो स्किल है, कोई भी आपके पास रिसोर्स है तो आपको उसमें से जो आप प्रीवियस में रिसर्च करेंगे या प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है उसको रिसर्च करेंगे, उसको रिसर्च करने के बाद आप बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। वो आपका आइडेंटिफाई द डिसीजन, मतलब आपको डिसीजन लेना है, यहाँ से आप दृढ़ संकल्पित होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो जिस पे आपको डिसीजन लेना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस रिसोर्स पे डिसीजन लेना है, फिर उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कि क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसका शॉर्ट एनालिसिस आप करेंगे उसका। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव को आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। अल्टरनेटिव में जैसे क्या है कि एज यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यू विल प्रॉपरली आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल पाथ ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव। जब आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज निकल के आएंगे, या आपके पास कार्य करने के तरीके पथ निकल के आएंगे, या उसके बहुत से अल्टरनेटिव उसको निकल के आएंगे। तो इसमें से आपको बेस्ट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका का वेट एंड एविडेंस। ड्रा ऑन योर इन्फॉर्मेशन एंड इमोशन टू इमेजिन व्हाट वुड बी लाइक यू कैरिड आउट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ द एंड। तो इसमें क्या है कि आपको एविडेंस के बेसिस पे एक आपकी इमेजिनरी तैयार करना है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है तो आगे चल के ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो इससे क्या है कि आप उसको उस एविडेंस को माइंड में अपने सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कि चूजिंग एमंग अल्टरनेटिव, और जो आपने एक अपना माइंड में सेटअप बनाया, इमेजिनरी किया, उसमें से आप बेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके। नेक्स्ट 6 में क्या कि टेक एक्शन, तो आप उस पर कार्य करने लगते हैं जो भी आपने अपना सेलेक्ट किया था अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आपका रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो आपने डिसीजन लिया उसका आप रिव्यू करेंगे कि वाह कि आपके लिए कैसा चल रहा है, ये कि नहीं चल रहा है, ये आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, ये आपके बेनिफिशियल है कि नहीं, और कॉन्सिक्वेंसेज उसके रिजल्ट क्या है, आपके जो रिसोर्स लिया था उससे आपको इनपुट में आपके आउटपुट में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपका जो टोटल आउटपुट था वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये चेक करते हैं आप कॉन्सिक्वेंसेज में।
जैसे इसका क्या है कि देखिए स्टेप बाय, पहला क्या है कि आइडेंटिफाई द डिसीजन, आपको किस पे डिसीजन लेना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपका गैदर इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, आपके पास जो भी अल्टरनेटिव है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट विद द एविडेंस, आप एविडेंस की इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे। नेक्स्ट चूज अमंग अल्टरनेटिव में से एक आपको चूज करेंगे, देख आप उसमें वर्क करेंगे, देन आपका डिसीजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका इम्पैक्ट असेसमेंट एक टॉपिक। इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि इम्पैक्ट असेसमेंट इज द एनालिसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैज अकर्ड ड्यू टू एन एक्शन आर सीरीज ऑफ एक्शंस इंटरवेंशन। तो इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि एक एनालिसिस है जिसमें जो भी आपने एक वर्क किया है उससे क्या चेंजेस आए उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। दिस इन्वॉल्व व्हाट हैज़ चेंज, for whom, how vital the changes was, how long the change will last and in what way your action have contributed to the change। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या चेंजेस हुए, किसके द्वारा हुए, कैसे हुए, वो कब तक चेंजेस वो हुए थे, कब लास्ट चेंजेस हुआ था और कितना किसका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये हम इम्पैक्ट असेसमेंट में चेक करते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट में बेसिकली यही है कि हम जो चेंजेस हुए हैं उसको एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, इफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोसेबल वैरायटी ऑफ पिजन पी LRG 52 अमरावती विद गुड डाल रिकवरी इन द फार्मर फील्ड इन सेलेक्टेड विलेज, इन इनपुट विल बी न्यू क्रॉप वैरायटी LRG 52। द एक्टिविटी इन्वॉल्व विल बी ऑल द कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस अंडरटेकन पर द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ पिजन पी। तो जैसे आपको एक अमरावती वैरायटी आपको लगाना है गुड प्रोडक्शन रिकवरी के लिए, तो उसका जो कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस आपने किया पहले वाले से कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उससे आपको यहीं से चेक कर सकते हो उसका इस वैरायटी का क्या इम्पैक्ट आया उस एरिया में। तो यही इम्पैक्ट असेसमेंट है। नेक्स्ट है आपका अप्रोचेज ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। कौन कौन से अप्रोच हैं इम्पैक्ट असेसमेंट करने का? तो पहला एक्स एंटी इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या है कि यूजुअली डन टू नो व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन माइट बी। इसमें हम चेक कर सकते हैं एक्स एंटी में कि क्या आपका होना चाहिए था, मतलब क्या इम्पैक्ट आपका होना चाहिए था, ये हम चेक कर सकते हैं एक्स एंटी इम्पैक्ट असेसमेंट में। ये डन एट नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। इसको प्रोजेक्ट साइकिल के उस पर किया जाता है, मतलब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट एक्स पोस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? एक्स पोस्ट में यूजुअली कंडक्टेड टू नो द वाट एक्सटेंट एंड हाउ एन इंटरवेंशन ब्रिंग आउट ए चेंज। इसमें वाट मतलब क्या होना चाहिए था और कैसे हुआ, इसको हम चेक कर सकते हैं एक्स पोस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट। एक्स एंटी इम्पैक्ट असेसमेंट पहले किया जाता है, बिफोर वहाँ असेसमेंट करने से पहले चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, प्रोग्राम लगाने से पहले, और एक्स पोस्ट बाद में किया जाता है कि जो आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, तो वो एक्स पोस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें स्टेप जो होते हैं, पहला आपका है कि सेलेक्ट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट और इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब आपको अपना वहाँ कौन सा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, पहले उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे उस एरिया के बेसिस पे। नेक्स्ट आपका क्या है? आइडेंटिफाई टारगेट डोमेन। तो यहाँ पे टारगेट ऑब्जेक्टिव को, मतलब क्या आपका सब्जेक्ट मैटर है या फार्मर कौन से हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट का थर्ड क्या है? डिफाइन लेवल ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें आपको लेवल आप डिसाइड करेंगे, जैसे कि फॉर्म लेवल पे आपको करना है, एक रीजनल लेवल पे करना है या नेशनल लेवल पे करना है। एक लेवल डिसाइड करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे करना है, विलेज लेवल पे करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट द कंपैरिजन मेथड फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। आपको मेथड यूज करना है कि कौन सा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट द सैंपल साइज फॉर इवैल्यूएटिंग इम्पैक्ट। यहाँ पे आप सैंपल साइज 100 का लेंगे, 120 का लेंगे, 130 का लेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 6 का डिजाइनिंग द बेसलाइन सर्वे। आप डिजाइन लगाएंगे सर्वे लेने के लिए कि हम ऐसे सर्वे करेंगे 10 के ग्रुप में या 15 के ग्रुप में, आप उसका एक स्टेटमेंट बना लेंगे। नेक्स्ट 7 का डिफाइन इंडिकेटर फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे आप भी इंडिकेटर को ले लेंगे या जो आपको इन्फॉर्मेशन दें विलेज में उस एरिया पे, उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। यहाँ पे मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट सी मेथोडोलॉजी हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे आप सिंपल सा अगर बेनिफिट कास्ट एनालिसिस BC रेशियो से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका 9 डेटा कलेक्शन एनालिसिस। आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसको इंटरप्रीट करके रिजल्ट दे देंगे कि ये रिजल्ट आ रहा है। एक टर्म आता है कि पॉलिसी एडवोकेसी क्या है। तो बेसिकली पॉलिसी एडवोकेसी जो है वो यूज होती है हमारे रूरल एडवाइजरी सर्विसेज में, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं उनको कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाना है और कैसे उसको अवेयर कराना है रूरल पीपल को, वो पॉलिसी एडवोकेसी होती है। डेफिनेशन ऑफ एडवोकेसी इन ऑल फॉर्म सीक टू इंश्योर दैट पीपल, स्पेशली दोज हु आर मोस्ट
vulnerable in community or society are able to have their voice heard on issues that are important to them, defend and safeguard their rights, have their views and wishes truly considered when decisions are being made about their life. तो पॉलिसी एडुकेसी यही कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रहे हैं या प्रोग्राम आ रहे हैं उसको प्रॉपर विलेज रूरल एडवाइजरी सर्विसेज से उन तक पहुँचाना और उसको चेक करना कि उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो उनके राइट्स हैं उसके लिए वर्क करना। तो ये सब पॉलिसी एडुकेसी में आते हैं। डिफरेंट अप्रोचेज टू पॉलिसी एडुकेसी, जैसे पहला कि इसमें एडवाइजिंग व्हेन आस्किंग एंड लुकिंग फॉर एडवाइस, इसमें क्या है कि आप एडवाइजरी वर्क करते हैं फार्मर को, चाहे उनकी फार्म लेवल पे सर्विसेज प्रॉब्लम को या उनकी कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे स्पेशली फार्म सर्विसेज, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट की या कोई भी हो, तो एडवाइजिंग पहला आता है। दूसरा क्या है कि लॉबिंग आता है। द मेन ऑफ लॉबिंग इज टू प्रिस्यूड और इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। लॉबिंग स्पेशली है कि जो गवर्नमेंट के वर्क हो रहे हैं उसको फार्मर को उसके बारे में बताना और उसको उसके पीछे परस्यूसिव करना, उसको इन्फ्लुएंस करना फार्मर को, वो आपका लॉबिंग होता है। नेक्स्ट मीडिया कैंपेनिंग, इसमें क्या है कि रूरल एडवाइजरी सर्विसेज से आप फार्मर को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसके बारे में बताते हैं, या नई वैरायटियों के बारे में बताते हैं, या नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पोस्ट क्या है, एक्टिविज्म। एक्टिविज्म इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू रेजिंग अवेयरनेस एंड मीडिया कवरेज। तो इसमें क्या है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक एक मीडिया कवरेज की तरह फार्मर के बीच में। अब इसमें क्या है कि जो भी आप कैंपेन चला के भी एडवाइजरी सर्विस को कर सकते हैं, और इससे क्या है कि जो सोसाइटी में चेंजेज होंगे वो भी हम एक्टिविज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। एडुकेसी ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेसी आर टू फैसिलिटेट चेंज एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया ऑफ पॉलिसी। तो इसका जो मेन होता है कि जो कोई नई एरिया है उसमें जो नई पॉलिसी चला रही है उसको डेवलपमेंट करना, उसके बेसिस से उसको चेंजेज लाना। एन ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब एज समथिंग दैट नीड टू बी अचीव्ड सो दैट देयर इज ए प्रोग्रेस एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो कहने मतलब उस एरिया में आपने जो भी डिसाइड किया तो ऑब्जेक्टिव अगर वो हेल्पफुल हो गया तो आप दूसरे एरिया में मूव कर सकते हो। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो पॉलिसी आ रही है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कराना और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में फार्मर के चेंजेज लाना। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं, एक स्मार्ट फॉर्म में इसका ऑब्जेक्टिव होता है, एक उसमें स्पेसिफिक होता है, देन मेजरेबल होता है, देन अचीवेबल होता है, देन रियलिस्टिक होता है, देन टाइम बाउंड होता है। स्पेसिफिक में क्या है कि आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे। दिस मीन दैट द एडुकेसी मेंबर मस्ट यूज चेंज फोकस लैंग्वेज देन एक्टिविटी फोकस लैंग्वेज। देयर मस्ट बी ए क्लियर एंड फोकस्ड आउटलाइन टू ऑफ द चेंजेज। यहाँ पे एक आउटलाइन या फिक्स होगी या एम फिक्स होगा। नेक्स्ट मेजरेबल, और जो आपने उसको किया कि मेक श्योर दैट द व्हेन प्रेजेंटिंग द एविडेंस द नंबर आर मेजरेबल। मतलब आप जो भी हैं वो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी मांगा जाए रिपोर्ट आप उसको तुरंत रिपोर्ट कंपाइल कर प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वो मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अचीवेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ऐसा ऑब्जेक्टिव डिसाइड के लिए कुछ एरिया में आप अचीव ही नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, रियलिस्टिक, और क्या है कि जो गोल है वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए, ये चीज़ें। नेक्स्ट आपका टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि हम इतने टाइम इसको पूरा कर लेंगे। सो थैंक यू, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।